हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का हिंदी या प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 1 से 100 तक का क्वेश्चन मिलेगा और इसमें जो भी आपका सही ऑप्शन लगता है ABCD आप उसको कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो के अंत में इसका आंसर देंगे, जिसे आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हिंदी में उष्ण वर्णों की व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दूसरा क्वेश्चन, फ्रैंकवा का आया कौन थी। ऑप्शन है कार्मेन, फर्डिनांड, एमिली, बनासो। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं। ऑप्शन है भूषण, जयशंकर, विनोद कुमार शुक्ल, नाभादास। चौथा क्वेश्चन, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन है रूढ़, देशज, योगरूढ़, विदेशी। पांचवा क्वेश्चन है प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन है प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना, पृथक। छठा क्वेश्चन, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, दिनकर। सातवां क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। ऑप्शन है शोक गीत, लोकगीत, स्तुति गीत, राष्ट्रीय गीत। आठवां क्वेश्चन, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। ऑप्शन है उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट। 9 नंबर का क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। 10वां क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 11वां क्वेश्चन, माटी की मूर्तें रचना किसकी है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, RC प्रसाद सिंह। 12वां क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। 13वां क्वेश्चन, अज्ञेय के पिता का नाम था। ऑप्शन है दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। 14वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। 15वां क्वेश्चन, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश। 16वां क्वेश्चन, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है उसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। 18वां क्वेश्चन, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर। 19वां क्वेश्चन, कौन सी रचना मलयज की नहीं है। ऑप्शन है जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। 20वां क्वेश्चन, पंडित रामावतार क्या थे। ऑप्शन है ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता, ज्योतिषी और वैद्य। 21 नंबर का क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 12 मई 1895 ईस्वी को, 18 जून 1892 ईस्वी को, 23 मई 1898 ईस्वी को, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को। 22वां क्वेश्चन, पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जायसी, सूरदास, कालिदास, दिनकर। 23 नंबर का क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन है नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास। 24 नंबर का क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है बम भोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें से कोई नहीं।
25वां क्वेश्चन, भक्त माल के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, नाभादास। 26वां क्वेश्चन, भूषण के पिता का नाम था? ऑप्शन है रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृंगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। 27वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अतीय यथार्थवाद। 28वां क्वेश्चन, बिखरे मोती क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन, कहानी संग्रह। 29वां क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन है कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। 30वां क्वेश्चन, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन है पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई, राधा बाई। 31 नंबर का क्वेश्चन, आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। 32 नंबर का क्वेश्चन, नायक किस संधि का उदाहरण है? आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। 33 नंबर का क्वेश्चन, सदैव किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि। 34 नंबर का क्वेश्चन, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन आप देख लीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन, 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन या निरावन में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष। 36 नंबर का क्वेश्चन, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। 37 नंबर का क्वेश्चन, चरण कमल में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। 38 नंबर का क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम है? ऑप्शन है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। 39 नंबर का क्वेश्चन, अनाथ का विलोम है? ऑप्शन है धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। 40 नंबर का क्वेश्चन, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ला, धुंध, धूं, धला। 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ऑप्शन है यौगिक, सामाजिक, मार्मिक, पाक्षिक। 42 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है अन, विज्ञ, आन, वि। 43 नंबर का क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। 44 नंबर का क्वेश्चन, काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है निर्जीव, गुणवान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। 45 नंबर का क्वेश्चन, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है कमज़ोर से मदद की अपेक्षा रखना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। 46 नंबर का क्वेश्चन, चूड़ियाँ पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है वीरता दिखाना, पौरुष प्रदर्शन, कायरता दिखाना, शक्तिशाली होना। 47 नंबर का क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन है वाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। 48 नंबर का क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। 49 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अन, ज्ञान, वि, विज्ञा। 50 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन है प्र, परा, परि, प्रति। 51 नंबर का क्वेश्चन, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना न होगा से, वाद विवाद संवाद से। 52 नंबर का क्वेश्चन, आदमी शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की। 53 नंबर का क्वेश्चन, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 54 नंबर का क्वेश्चन, मैं देखता हूँ वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर का क्वेश्चन, तिरिश किस प्रकार की रचना है?
ऑप्शन है आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, हंसी लाने वाली, आधुनिक कॉमेडी। 56 नंबर का क्वेश्चन, कहीं न वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। 57 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ऑप्शन है जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, काराधीक्षक, सेनाधिकारी। 58 नंबर का क्वेश्चन, गुल्लर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है? ऑप्शन है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, व्यर्थ की बात करना। 59 नंबर का क्वेश्चन, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1935, 1936, 1937। 60 नंबर का क्वेश्चन, भीड़ शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 61 नंबर का क्वेश्चन, यात्रा शब्द है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर का क्वेश्चन, चमक शब्द है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 63 नंबर का क्वेश्चन, महान रूसी कथाकार कौन थे? ऑप्शन है हेनरी लोपेज, पुतिन, लेव तोलस्तोय, इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर का क्वेश्चन, 64 नंबर का क्वेश्चन, 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 100, 200, 300, 400। 65 नंबर का क्वेश्चन, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटती, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। 66 नंबर का क्वेश्चन शुद्ध वाक्य है? आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। 67 नंबर का क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन है रोज, उसने कहा था, तिरिच, जूठन। 68 नंबर का क्वेश्चन, रक्षक शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन है र, रक्ष, अक, र। 69 नंबर का क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। 70 नंबर का क्वेश्चन, पुराण शब्द का विशेषण है? ऑप्शन है पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक, पुराना। 71 नंबर का क्वेश्चन, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 72 नंबर का क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ऑप्शन है युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। 73 नंबर का क्वेश्चन, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आप देख लीजिए। 74 नंबर का क्वेश्चन, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। 75 नंबर का क्वेश्चन, रामपुरवा कहाँ है? ऑप्शन है भितिहारवा के पास, नौगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। 76 नंबर का क्वेश्चन, परलोक शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन है पर, प, ओक, परल। 77 नंबर का क्वेश्चन, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन है स, सहित, सप, सपरि। 78 नंबर का क्वेश्चन, मुनि कौन थी? ऑप्शन है सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, बिस्नी की बेटी। 79 नंबर का क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है लगभग 1548 ईस्वी, लगभग 1540 ईस्वी, लगभग 1549 ईस्वी, लगभग 1550 ईस्वी। 80 नंबर का क्वेश्चन, ईमानदार शब्द का विलोम होगा? ऑप्शन है शरीफ, बेईमान, भला मानुष, दुर्जन। 81 नंबर का क्वेश्चन, सकार का विलोम है? ऑप्शन है निराकार, कुआकार, बेकार, अतिकार। 82 नंबर का क्वेश्चन, निश्चय का संधि विच्छेद है? ऑप्शन आप देख लीजिए। 83 नंबर का क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। 84 नंबर का क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। 85 नंबर का क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है? ऑप्शन है आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयाग।
86 नंबर का क्वेश्चन, मल्यज की रचना नहीं है। ऑप्शन है न आने वाला काल, जूठन, सलाम, इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञात का विलोम है। अनजान, अज्ञात, नासमझ, बेज्ञात। 88 नंबर का क्वेश्चन, भारत का विशेषण है। भरत, भारतीय, भारतीया, भारतों। 89 नंबर का क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 1880, 1881, 1882, 1883। 91 नंबर का क्वेश्चन, रात का विलोम है। ऑप्शन है सुबह, दिन, सवेरा, दोपहर। 92 नंबर का क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। ऑप्शन है उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज, अपभ्रंश और प्राकृत। 93 नंबर का क्वेश्चन, जो खाने योग्य हो वह है। ऑप्शन है शुद्ध, स्वच्छ, खाद, ग्रहणीय। 94 नंबर का क्वेश्चन, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है कार्यकर्ता, कारक, कामकार, कारिक। 95 नंबर का क्वेश्चन, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। ऑप्शन है हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। 96 नंबर का क्वेश्चन, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर। 97 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, दिग्गु, तत्पुरुष, द्वंद्व। 98 नंबर का क्वेश्चन, रसोई घर शब्द कौन समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। 99 नंबर का क्वेश्चन, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्ति बोध को, शमशेर बहादुर सिंह को। 100 नंबर का क्वेश्चन, अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन है इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, खुशामद करना। दोस्तों यह था आपका 1 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन। अब हम लोग इसका आंसर देखें कि कितना सही हो रहा है आपका। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए, 8 का बी, 9 का बी, 10 का सी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का बी, 14 का डी, 15 का सी, 16 का डी, 17 का सी, 18 का बी, 19 का डी, 20 का डी, 21 का ए, 22 का ए, 23 का सी, 24 का बी, 25 का डी, 26 का ए, 27 का ए, 28 का डी, 29 का बी, 30 का बी, 31 का बी, 32 का डी, 33 का ए, 34 का डी, 35 का ए, 36 का ए, 37 का बी, 38 का बी, 39 का बी, 40 का ए, 41 का डी, 42 का सी, 43 का डी, 44 का सी, 45 का बी, 46 का सी, 47 का सी, 48 का ए, 49 का सी, 50 का डी, 51 का डी, 52 का बी, 53 का सी, 54 का ए, 55 का ए, 56 का बी, 57 का सी, 58 का सी, 59 का डी, 60 का डी, 61 का बी, 62 का बी, 63 का सी, 64 का सी, 65 का बी, 66 का डी, 67 का बी, 68 का सी, 69 का बी, 70 का ए, 71 का सी, 72 का सी, 73 का सी, 74 का ए, 75 का ए, 76 का ए, 77 का ए, 78 का डी, 79 का ए, 80 का बी, 81 का ए, 82 का ए, 83 का ए, 84 का ए, 85 का सी, 86 का ए, 87 का बी, 88 का ए बी, 89 का सी, 90 का डी, 91 का बी, 92 का सी, 93 का सी, 94 का ए, 95 का सी, 96 का बी, 97 का ए,
98 का ए, 99 का डी, 100 का डी। दोस्तों यह था आपका आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे किस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।